वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत स्पेशल सा मैं टॉपिक लेके आया हूँ, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। जब हम लोग कभी भी फार्मास्यूटिकल स्टडी करते हैं तो हम लोग ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसका मतलब कि ड्रग हमारी बॉडी में कितनी देर तक स्टे करने वाला है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो फैक्टर समझने के लिए हम लोग को टी हाफ समझना पड़ता है। टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग जनरली आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि टी हाफ क्या है इस ड्रग का। तो टी हाफ का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिस टाइम में हमारा ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन उसकी ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन की 50% रह जाती है। तो अगर कोई ड्रग खा रहे हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन का 50% हो गया तो वो क्या कहलाता है हाफ लाइफ में, मतलब उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है तो हम समझते हैं जनरली कोई भी ड्रग की अगर टी हाफ ज़्यादा होती है उसका मतलब है कि वो उसका स्टे बॉडी के अंदर लॉन्गर है। लॉन्गर होने से उसका इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल जो भी इफेक्ट होगा वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो जब भी ड्रग्स बनाए जाते हैं वी मेक श्योर कि उनका टी हाफ थोड़ा सा ज़्यादा हो ताकि पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ सके। पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ाने का मतलब है कि बार बार उस दवाई को हमें खाना ना पड़े। जैसे आप देखते हैं कि पैरासीटामोल के ऊपर लिखा रहता है कि एक दिन में आप हर 5-6 घंटे के अंदर आप एक पैरासीटामोल ले सकते हैं 500 mg का अप्रॉक्सीमेटली। तो उसका मतलब होता है कि 500 mg का जो है वो उसकी पूरी तरीके से बॉडी से बाहर हो जाएगा ऑलमोस्ट ऑल 4-5 घंटे में। तो उसका टी हाफ वो होता है। तो इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं ड्रग्स को कि हम लोग को ज़्यादा बार नहीं लेना पड़े। सस्टेन रिलीज ड्रग होते हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज़ करते हैं अपने ड्रग्स को, तो उनका टी हाफ ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, उनका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है। तो इन जनरल में बात करूँ टी हाफ को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ कि जितना ज़्यादा टी हाफ लंबा होगा टाइम पीरियड हाफ लाइफ मतलब कि 50% डिग्रेडेशन आपके ड्रग का उतना ही है, पेशेंट कॉम्प्लायंस बढ़ता है। आपको ड्रग्स को या उस मेडिसिन को आपको उतना ही कम बार लेना पड़ता है दिन में। तो जनरली मैं बात करूं कि टी हाफ बॉडी के अंदर कितने होते हैं, पूछा जाता है कि हाउ मेनी टी हाफ। हर एक ड्रग का पर्टिकुलर कोई कितने भी ड्रग्स हों, कैसा भी कोई टाइम पीरियड हो, टी हाफ कैन बी डिफरेंट बट जनरली हर ड्रग के अप्रॉक्सीमेटली 7 हाफ लाइफ्स होती हैं किसी भी बॉडी में स्टे करने की, जब तक वो पूरी तरीके से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो जाता है। मतलब क्या होता है इसको समझ, इसको बहुत कन्फ्यूजन होता है। जनरली हमसे पूछा जाता है हाउ मेनी टी हाफ लाइफ्स अ ड्रग कैन हैव। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि पहली बार में 50% हो गया, सेकंड बार में हो गया, तो हम लोग जनरली एग्जाम्पल में आता है कि 2 हाफ लाइफ्स होती होंगी, बट ऐसा नहीं होता है, ये एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो उसको समझते हैं जनरली टी हाफ लाइफ हमारी किसी भी ड्रग की बॉडी के अंदर बिफोर इट एक्सक्रीट्स आउट कम्प्लीटली उसकी कितनी होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑल हर एक ड्रग की 7 हाफ लाइफ्स होती हैं। 7 हाफ लाइफ्स कैसे होती हैं उसको ज़रा समझते हैं। तो सपोज़ करिए कि मैंने जब ड्रग इंजेक्ट किया तो कोई भी मेडिसिन खाई तो उस टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन 100% थी। अब क्या हुआ, जब पहली हाफ लाइफ हुई होगी, पहली हाफ साइकिल हुई, जब मतलब कि जो टाइम पीरियड जिसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाती है वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा, वो डिपेंड करता है ड्रग के ऊपर। बट पहली हाफ लाइफ जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी उसके बाद उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जानी चाहिए, टी हाफ हो जानी, मतलब 50% हो जानी चाहिए। फिर 50% होने का मतलब अब हमारी बॉडी में सिर्फ 50% बचा है और ये जो वैल्यू दिखा रही है ये क्या हो रही है, एक्सक्रीट आउट हो चुकी है। हमारी बॉडी के अंदर 50% बचा है और 50% ड्रग बॉडी से बाहर निकल चुका है। अब इसके बाद जब वही सेकेंड टी हाफ आएगा, सेकेंड टी हाफ के बाद इसका आधा 50% का आधा बॉडी में बचा रह जाएगा और आधा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑल में देखा जाए कि सिर्फ मेरी बॉडी में 25% बचा हुआ है और बाकी का बाकी क्या हो गया, हमारा एक्सक्रीट आउट हो चुका है। 50 पहले हो चुका था प्लस 25 और, तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हमारी बॉडी से 75% ड्रग निकल जाता है। इसके बाद थर्ड हाफ लाइफ 25 का हम आधा कर देते हैं तो मतलब हमारे पास 12.5% बचा हुआ है, बाकी का बाकी क्या हुआ है 87.5% थर्ड हाफ लाइफ के बाद बॉडी से बाहर निकल चुका है, एक्सक्रीट हो चुका है, एलिमिनेशन हो चुका है। जब हम फोर्थ हाफ लाइफ होते हैं तो इसका हम लोग 2 कर देते हैं, दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में 6.25% ही ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बचा है, बाकी का बाकी 93.75 आपका बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है। अब हम आते हैं फिफ्थ हाफ लाइफ साइकिल में, तो वो इसका आधा 6.25 का आधा दैट इज़ 3.125, तो दैट मीन्स हमारा 3.125% ही ड्रग का बचा हुआ है, बाकी का बाकी 96.875%। फिफ्थ इतना हम लोग का ड्रग मतलब 96.8% ड्रग हमारी बॉडी से आफ्टर फिफ्थ हाफ लाइफ निकल चुका है। तो सपोज़ करिए मेरी 1 घंटे की हाफ लाइफ थी तो 1 घंटे बाद 50% बचा है, फिर 25 बचा है, फिर ऐसे करते करते 5 घंटे बाद हमारे ड्रग का 96.875% ड्रग बॉडी से बाहर जा चुका है, सिर्फ बचा हुआ 3.125% बचा है। फिर हम लोग सिक्स हाफ लाइफ में बात करेंगे तो इसका आधा हो जाता है, दैट मीन्स इतना परसेंट ही बचा हुआ है, इतना हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है। सेवन्थ हाफ लाइफ की बात करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट ऑल 99.2%। तो इसके बाद एक आध हाफ लाइफ साइकिल और चलती हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमें नेक्स्ट डोज लेने की
तैयारी कर लेनी चाहिए, हमें नेक्स्ट डोज ले लेनी चाहिए ताकि वो अपना इफेक्ट देना शुरू कर सके, ताकि कोई मेडिसिन का गैप ना हो सके। तो ऑलमोस्ट ऑल आप अगर किसी ड्रग की हाफ लाइफ 1 घंटे की है तो समझ लीजिए कि 7 घंटे बाद ऑलमोस्ट ऑल 99.2% या 99.3% आपका ड्रग बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाता है। 0.707% के अराउंड ही 0.7% के अराउंड ही हमारे पास ड्रग बचता है बॉडी में। सो दिस इज़ नोन एज हाफ लाइफ्स। तो इसको जनरली कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछा जाता है कि आपकी कितनी हाफ लाइफ्स होती हैं, तो जनरली अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 हाफ लाइफ्स हमारी किसी भी ड्रग की होती है बॉडी में बिफोर इट इज़ फाइनली कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। और ये कैसे कैसे एक्सपोनेंशियली हो रहा है इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको प्लीज़ आप 2 या 3 हाफ लाइफ में कवर अप मत करिएगा। हर बार उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन बचता है उसका 50% कंप्लीट हो रहा है। तो पहले मैं 100 से 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, उसके बाद 6.25, 3.125, 1.562 ऐसे करके पूरा एलिमिनेट होता है। तो आई होप आपको ये हाफ लाइफ वाला कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो गया होगा। मैंने सोचा था इसका शॉर्ट बनाऊंगा, बट शॉर्ट में ये इजीली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने इसको लॉन्ग वीडियो में थोड़ा सा एलैबोरेटिव वे में समझाया ताकि ये वाला पार्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सो आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे और भी केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ है, डू वॉच देम, और उनसे आपको जो बेसिक क्लैरिटी मिलेगी वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। So till then, take care. Thank you.